हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और लेक्चर नंबर 2। आपको शायद पता होगा कि हम लोग एक न्यू चैप्टर भाई स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगर इंग्लिश में बोले तो एरिया से रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, चैप्टर हम लोग का 11 है। तो आपको हम प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में बताए थे भाई कि वृत्त के बारे में बताए थे कि वृत्त क्या होता है, इसका डिफिनेशन समझे थे और वृत्त का फॉर्मूला वगैरह के बारे में डिस्कस किए थे कि वृत्त का क्या कहते हैं क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, और अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अर्धवृत्त का फॉर्मूला वगैरह बताए थे, मोटा मोटी बातें। ठीक है, तो इस वीडियो में ना इसी से रिलेटेड मतलब वृत्त से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें भाई। मान लिया जाए आपको दे दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो आप इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसी सब के बारे में समझेंगे। और अगर आप मान लिया जाए कि आपको त्रिज्या दे रखा है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे डीप में समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आपको बता चुके क्लास 10th का, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कितना 1 है, तो अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 6 7 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को कुछ HW के तौर पे देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यानी आपको रेडियस दे रखा भाई, क्या रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास यानी डायमीटर निकालना है और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही करा। चलते भाई हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, आपको हम फिगर के द्वारा समझाएंगे अच्छी तरह। देखिए सॉल्यूशन का शॉर्ट क्या कहते हैं लिखे, शॉर्ट में लिखे तो आप फुल में ऐसे लिख सकते हैं, क्या SOLUTION सॉल्यूशन, या फिर आप आंसर भी लिख सकते हैं इसके जगह में, या फिर सॉल्वर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझे। चलते हैं एक सर्कल भाई हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का भाई। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, समझिए नहीं समझिए। इसका आप जानते होंगे कि सर्कल का भाई केंद्र होता है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे ए लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो है ना OA, ध्यान दीजिए OA जो है त्रिज्या है वृत्त का। ठीक है, समझिए। आपको देर का भाई कितना 14 मीटर, कितना भाई 14 मीटर देर का। ये क्या है, OA क्या बताइए, त्रिज्या है जो आपको देर का 14 मीटर। तो आपसे कह रहा उसका व्यास पता है कहाँ होगा, यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे B, तो और OB को मिला फिर देंगे हम लोग, OB को मिला देंगे तो यही आपको AB निकालना है, यानी BA या AB बोले। ठीक है, तो उसका व्यास निकालना और क्षेत्रफल मतलब पूरे का क्षेत्रफल निकालना आपको। ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल निकालना, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे बोलिएगा जी भैया समझ रहा अच्छी तरह से भाई, क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं। ठीक, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है आपको वृत्त का, साथ ही साथ आपका डायमीटर मतलब D भी निकालना है। ठीक है, आसान है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलते भाई ध्यान दीजिएगा। चल हम लोग लिखेंगे क्या, गिव हैंड, क्या लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, गिव हैंड डेट लिख दीजिए, यानी जो सब दिया है ना इसको लिख दिया है, हिंदी में लिख सकते दिया है। ठीक है, दिया है, क्या क्या भाई दिया है हम लोग को, त्रिज्या दिया है भाई, त्रिज्या यानी R हमको दे रखा भाई, स्मॉल r। ठीक है, त्रिज्या यानी R दे रखा भाई कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माना हम लोग यहाँ पे कर लिया क्या भाई, OA क्या बताइए त्रिज्या है जो हम लोग को दे रखा कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे बात को कि नहीं समझे बोलिए जी भैया समझ गए यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, डायमीटर यानी D ज्ञात करना है, यानी D के बारे में बोले यानी AB ज्ञात करना हम लोग को, D यानी AB हम लोग को फाइंड करना। ठीक है, समझे। अच्छा 14 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मीटर लिखेंगे, समझे बात को, मीटर है। ठीक है, AB आपको निकालना है और साथ ही साथ क्षेत्रफल निकालना है, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल को शॉर्ट कोड में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्षेत्र लिखकर 0 बैठा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, चलते भाई हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि भाई फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे। ठीक है, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि, आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि। देखिए भाई अभी अगर देखा जाए ना करेंट में लाइट नहीं है। ठीक है, तो बिना लाइट का पढ़ाते हैं आप लोग को। ठीक है, तो थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा अगर हो तो इतना तो भाई मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी लाइट नहीं है तो बिना लाइट का पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इधर क्या कहते हैं अगर देखा जाए तो विंडो से यानी खिड़की से जो रोशनी आता है इसी से, और पूरे रूम में जितना भी रोशनी है इसी से, और इलेक्ट्रिक का रोशनी यहाँ पे नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि, ध्यान दीजिए हम लोग जानते हैं कि, अगर हिंदी में कहते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं कि। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि। ठीक है, क्या जानते हैं भाई हम लोग बताइए, हम लोग जानते हैं क्या। अगर मैं बोलूँ हम लोग को निकालना है क्या, D निकालना है, तो D के बारे में बोले जानते हैं भाई क्या, D बराबर होता है क्या 2R होता है, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, इतना तो हम लोग को पता है, D बराबर 2R होता है। बस यही काम करेंगे हम लोग, चिपका देंगे। अच्छा D निकालना है ना, D बराबर 2 गुना R का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना 14 है, यहाँ पे 14 लिख देंगे, ये मीटर में आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से लिख सकते क्या, 14 28 मीटर हो गया। ठीक है, मीटर 28 मीटर
आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है भाई, बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिएगा जी भैया समझ गया अच्छी तरह से। ठीक है, समझ गए। आप बोलेगा भाई मीटर स्क्वायर, कोई बच्चा कन्फ्यूजन में रहेगा कि मीटर स्क्वायर होगा, नहीं होगा। हमेशा क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है, इकाई स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में होता है, मतलब वर्ग होता है। लेकिन बट क्या कहते हैं, व्यास निकालिए या फिर त्रिज्या निकालिए, ये सब मीटर स्क्वायर नहीं होता, वर्ग में नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों नहीं होता? जैसे कि 2 जो है यहाँ पे, 2 जो है ना, आप मीटर की एक तो गुना हो रहा है ना, सिर्फ आर मीटर में दे रखा है, तो अगर यहाँ पे अगर मीटर होता है, यहाँ पे मीटर होता है, तब ना मीटर स्क्वायर होता है भाई। समझ रहे बात को ना? इसलिए मीटर स्क्वायर में नहीं होगा। कन्फ्यूजन आप लोग दूर हो गया आप लोग का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग भाई डी निकाल चुके हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग को डी नहीं निकालना, बल्कि इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। फिर हम लोग अगेन लिखेंगे, अगेन। ठीक, अगेन क्या मतलब? पुनः। अगेन का मतलब क्या होता है? पुनः होता है। ठीक है, पुनः हम लोग काम करेंगे क्या? हम लोग वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई बताइए? हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्या भाई? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पाई, देखिए भाई यहाँ पे आपको पाई दे रखा, पाई का मान, पाई एक्चुअली दे नहीं रखा, पाई का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आपको बताए थे हम लेक्चर 1 में 22/7 होता है, या फिर आप इसको 3.14 होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रहेगा कि आपको 22/7 ही लेना है तो 22/7 लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया 3.14 लेना है तो 3.14 ही लीजिएगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं दिया तो आप इनमें से एक ले सकते हैं अपना मर्जी के हिसाब से। चलते हैं हम लोग 22/7 ही लेते हैं। क्या है? 22 हम लोग 7 लेते पाई की जगह। ठीक है, आर स्क्वायर, आर का मतलब समझते हैं, यहाँ पे आर कितना? 14। स्क्वायर का मतलब समझते हैं भाई? 14 का स्क्वायर मतलब माथा में 2 लगा देंगे। देखिए 22/7, ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर 14 है ना, 14, ध्यान दीजिए 14 है, 14 पे पावर 2 है, मतलब 14 गुना 14 है। ठीक है, समझ रहे बात को? देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम ना स्किप कर रहे हैं, और स्किप करना भी चाहिए। आप याद रखिए, देखिए इधर 14 है ना, 14 इधर मीटर, इधर मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्षेत्रफल भाई मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग में होता है, वर्ग के फॉर्म में होता है क्षेत्रफल, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर, यहाँ मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा, इसलिए हम लोग मीटर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ करता है क्या भाई? काट देंगे, ध्यान दीजिएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, और कुछ करता है देखिए तो नहीं भाई। तो 22 गुना क्या करेंगे बताइए? 22 गुना 14 दूना 28। ठीक है, 22 गुना 28 करेंगे, हम लोग कर लेते हैं ऐसे 22 गुना 28 करके। ठीक है, 22 गुना 28 कर लेते भाई। 8 दूना 16, 16 का 6, हासिल बचा 1, 8 दूना 16 17, 176 गुना 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, 6 7 4 11, हासिल 1, 4 1 5 6, कितना है? 6, 600 कितना है बताइए? 16 आया। समझे बात को यहाँ तक? समझे कि नहीं समझे? 616 आया। ठीक है, बट्टे में एक एक्चुअली है लेकिन लिखा नहीं जाता, हम लोग लिखते नहीं। ठीक है, 616 भाई क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर कि मीटर स्क्वायर? बोले जी भैया मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। कहाँ है? ध्यान दीजिए, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 616 मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर की जगह आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हो। वर्ग मीटर हिंदी में लिखना चाहे तो वर्ग मीटर भाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया। बात को समझिए कि नहीं समझे? अगर भाई आपको क्वेश्चन में ना व्यास और क्षेत्रफल दोनों निकालने के लिए बोल रहा है तो दोनों निकालना पड़ेगा, तभी आपको फुल्ली नंबर देगा। जितना मान लिया ये 5 नंबर का है या 2.5 नंबर का 2.5 नंबर देगा, लेकिन आप एक सिर्फ व्यास निकालते हैं और क्षेत्रफल नहीं निकालते, और आप सोच रहे कि आपको पूरे नंबर देगा। नहीं भैया, पूरे नंबर नहीं देगा। बात को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आप क्वेश्चन फर्स्ट अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता दूसरी बार देखिएगा, मेरे हिसाब से भाई आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर 1 भी देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इतना तो समझे। चलते भाई हम लोग किस में बताइए, किस में चलेंगे बताइए? क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। अगर भाई आपको आता है ना, लगता है कि आपसे बन जाएगा, तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं कर सकते, क्वेश्चन को देखकर आप प्लीज अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तब मेरा वीडियो को आप लोग प्ले कीजिएगा। समझे बात को? तब शुरू कीजिएगा मेरा वीडियो को। अगर आपसे लगता है कि बनेगा तो आप लोग प्लीज बनाइए। मेरा वीडियो को पोस्ट कीजिए, यहाँ पे पोस्ट कीजिए भाई फटाफट। क्या बोलते हैं? पोस्ट कीजिए। आपको लगता है ना कि बन जाएगा, क्योंकि अगर आप फार्मूला जानते भाई आराम से बना सकते हैं, और बनाने का तरीका भी अगर मालूम है तो बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बनता कोई बात नहीं, आराम से बैठिए और ध्यान से देखिएगा, मेरे बातों पे गौर कीजिएगा, और बोर्ड की तरफ फोकस में रखिए भाई आँख। ठीक है, समझेंगे नहीं? चलते भाई इसको सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, ये भी काफ़ी ईजी है। ठीक है, देखिए हम तरीका आपको बता रहे हैं, तरीका मैथड की बनाते किस तरह से, एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे, चाहे क्या कहते हैं स्कूल लेवल में एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम
हो, फाइनल एग्जाम हो, आप लोग का बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, समझे बात को। देखिए क्वेश्चन का रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इस बात को दिमाग में रखिएगा भाई। बहुत बच्चा ऐसा होता है एक क्वेश्चन एक बार पढ़ा क्वेश्चन को बस पढ़ के बस गलत उत्तर दे के आ जाता है। बहुत बच्चे के साथ ऐसा होता है, क्वेश्चन को सही से पढ़ता है, सही ढंग से पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आंसर कुछ ही दे रहा, तो इससे क्या होगा, नंबर कट जाता है, नंबर ही नहीं मिलता, समझे बात को। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल्ली नंबर देगा, नंबर नहीं देगा, समझे बात को। इसलिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है ना तो 1 बार पढ़िए, लेकिन कम से कम 2 बार पढ़िए भाई, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने में कितना लगता होगा, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, क्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या करा, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया आपको दे रखा भाई 154 मीटर स्क्वायर। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मीटर स्क्वायर कीजिएगा ना, आपको अगर वर्ग मीटर लिख दिया जाए तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीटर स्क्वायर को हम लोग हिंदी में बोलेंगे वर्ग मीटर, इस तरह से भाई बोलेंगे वर्ग मीटर, ठीक है। तो 154 वर्ग मीटर बोले या मीटर स्क्वायर बोले, बात बराबर, ठीक है। वर्ग समझते होंगे, स्क्वायर मीटर, तो मीटर को हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं, ठीक है। तो उस वृत्त का त्रिज्या मतलब आपको भाई यहाँ पे रेडियस निकालना, ठीक है, रेडियस। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस आपको दिया हुआ था, यहाँ पे रेडियस निकालना और साथ ही साथ व्यास ज्ञात कीजिए, समझे। ये ऑपोजिट एक तरह से देखा जाए, यहाँ पे आपको भाई क्षेत्रफल निकालने बोल रहा था, ओके, क्षेत्रफल एरिया निकालने बोल रहा था वृत्त का, और साथ ही साथ आपको निकालने बोल रहा था क्या, डी यानी डायमीटर निकालने बोल रहा था वृत्त का। लेकिन बट यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे पूछ रहा है त्रिज्या भी निकालना है और आपसे पूछ रहा है व्यास भी निकालना है, ठीक है। हाँ भाई एक बात ना आपको इंपॉर्टेंट भाई, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि वृत्त की जो क्या कहते हैं, वृत्त की जो परिधि होता है मतलब सर्कमफ्रेंस जो होता है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, होता जो, ठीक है ना, ये जो होता है भाई क्या होता है, डी बराबर 2πr होता है, आप सॉरी ये क्या सी बराबर 2πr होता है, आपको अच्छी तरह से पता है ना। तो क्वेश्चन में ना ऑब्जेक्ट टाइप में इस तरह से लिख देता है, क्या वृत्त की परिधि के बारे में बोले, वृत्त की क्या भाई परिधि है, अर्धवृत्त नहीं पूरा वृत्त के बारे में बोल रहे हैं, अर्धवृत्त की परिधि, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे बताइए, सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं, ठीक। वृत्त की परिधि के बारे में बोलेंगे तो सी बराबर 2πr। ध्यान दिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्या ऐसे इसको लिख सकते भाई, 2r को एक साथ कर लेते हैं और गुना पाई लिख सकते हैं, बोलिए जी भाई आराम से। तो 2r की जगह क्या हम डी कुट कर सकते हैं, क्योंकि डी बराबर होता है क्या 2r होता है, समझ रहे बात को ना। तो 2r की जगह हम डी कुट कर सकते हैं, डी पाई। तो क्वेश्चन में ऐसे भी दे रखा है क्या कि वृत्त का परिधि बराबर कितना होता, ऑप्शन ए में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में भाई अगर ऐसा दे रखा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में दे रखा क्या पाई, ऑप्शन 2 में दे रखा क्या 2π डी, ऑप्शन 3 में दे रखा क्या, ठीक है, क्या दे रखा भाई ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 3 में दे रखा क्या भाई, क्या दे रखा बताइए, ऑप्शन 3 में अगर ऐसे दे रखा क्या 2π, ऑप्शन 4 में दे रखा क्या आपको डी पाई। तो आप कौन सा चूज कीजिएगा। पता है बहुत बच्चा पता है क्या करेगा, बहुत बच्चा ना देखिए 2π है, सोचेगा क्या r छूट गया, क्या इसी में टिक कर देते, क्या भाई r छूट गया होगा, क्या मिस्टेक से छूट गया होगा, ये इसी में टिक कर देते, 2π में टिक कर देते। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या इन लोग का कुछ बच्चे का कौन होगा। लेकिन भाई आपको हम बता देना कि सी बराबर 2πr की जगह मतलब 2πr की जगह अगर डी पाई भी दिखे तो आपको भाई ऑप्शन तब चौथा ही हम लोग का होगा, समझे। आपको इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, आपको लेक्चर नंबर 1 में एक्चुअली बताना था लेकिन यहाँ पे भूल गए थे, अभी याद आ गया तुरंत, इसलिए आपको हम बता दिए, समझे बात को। तो इस तरह से भी एग्जामिनर ना क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, तो आपको घूमना नहीं है, ठीक है, इसी को घुमा देना है, क्या सही बात है नहीं भाई, ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे मजाक में बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको हर तरह से क्वेश्चन का क्या कहते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है, समझे बात को। हाँ तो वृत्त का परिधि का 2 फॉर्मूला निकल सकता है भाई, यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग निकला, सूत्र निकला भाई 2πr, दूसरा पाई डी या डी पाई, बात को समझे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। और पाई का वैल्यू आप जानते होंगे 3.14 या पाई 22 होता है, ठीक है। आप चलते भाई सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान दीजिएगा। अच्छा आपको क्या क्या दिया है भाई, गिवन डेट, जिस तरह से लिखते हैं इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर इंग्लिश में लिखे इसको क्या बोलेंगे बताइए, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा यहाँ से लिख इसको भी वीडियो देख सकता है, क्या हुआ इसमें, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे बताइए, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको देखो 154 मीटर स्क्वायर, क्या 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या त्रिज्या यानी r निकालना है, त्रिज्या यानी r निकालना है और साथ ही साथ आपको व्यास यानी d निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते भाई वी नो डैट करके, ठीक, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि भाई क्या जानते बताइए, हम लोग जानते हैं भैया, क्या जानते बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए आपको देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, जो आपको दे रखा है इसी से काम कीजिए, इससे हम लोग का निकलेगा भाई r निकलेगा ना, r निकलेगा, इसी से काम करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आपको हम तरीका बताते हैं ना कैसे बनाना है आपको,
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, जो हम लोग जानते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154, तो इसके जगह में देखिए वृत्त का क्षेत्रफल की जगह में क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ पे दे रखा हम लोग 154, तो 154 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है 154, ठीक है 154। अब देखिए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह वैल्यू लिख देंगे 22/7, ठीक है आर स्क्वायर, या फिर 3.14 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम 22/7 लिखेंगे, ठीक है। अब आर स्क्वायर एक्चुअली आपको देखा जाए तो आर निकालना, बल्कि आर स्क्वायर नहीं, यहाँ से आर निकले तो आर, अगर आर स्क्वायर दिया हुआ है तो आर यहाँ से निकल जाएगा आराम से। ध्यान 154 यहाँ पे है भाई, 154 लिख देंगे, ए भाग में है गुना में हो जाएगा, 154 गुना 7/22 नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कैसे हम किए, समझिए बात को ना, इधर भाग में है तो गुना में जाएगा, और इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। गुना यहाँ पे बचा कितना, RHS में सिर्फ आर स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में करता कुछ, ध्यान दीजिए ऊपर नीचे, 11 दूना 22, फिर 11 एकम 11, बचा 4 44, 11 चौके 44, ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो 7 गुना 7 49 आया, तो 49 लिख देंगे बराबर आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, आर स्क्वायर को LHS में लेकर आते हैं और इसको 49 को RHS में भेज देते हैं। तो यहाँ से मैं बोलूँ इधर देखिए स्क्वायर, इधर रूट जाके बन जाएगा, तो 49 रूट बन जाएगा, ठीक है। अगर फिर मैं बोलूँ भाई यहाँ से देखिएगा इम्प्लाइड एट आर बराबर, देखिए रूट 49 को ना हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 7 49 आएगा, तो आर बराबर आ गया 1 7 बाहर निकल जाए, 7 मीटर हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। सिर्फ हम लोग को सिर्फ आर नहीं निकालना बल्कि हम लोग को डी भी निकालना, तो हम लोग जानते हैं अगेन, हम लोग लिख देंगे भाई अगेन, ठीक है। अगेन वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि भाई क्या जानते बताइए कि जो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब डी बराबर 2r होता है, तो डी की जगह में डी लिखेंगे 2 गुना आर का वैल्यू कूट कर देंगे 7, ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर आएगा 7 दूना 14 मीटर, ठीक है। समझे बात को, हम लोग को भाई यही आंसर आ गया। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या, बोलेगा कोई दिक्कत कोई समस्या भाई नहीं है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, बोलेगा जी भैया समझ गए। अगर ऑब्जेक्टिव में दिया रहे, अगर आपको त्रिज्या निकल गया तो व्यास जाहिर सी बात है त्रिज्या का 2 गुना ही होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई इस तरह से निकाल के भी दिखाना, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं रहे सब्जेक्टिव में रहे तो निकाल के दिखाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसानी तरीके से समझ गए। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है फटाफट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, मजेदार सब क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक वृत्ताकार समझते हैं ना, वृत्त का आकार, प्लेट देखिए, प्लेट आप देखिए भाई वृत्त का आकार होता है, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे बताइए। एक वृत्ताकार जो है ना, वृत्ताकार प्लेट का व्यास यानी डायमीटर आपको देखा भाई 28 मीटर है, इस प्लेट का क्षेत्रफल मतलब प्लेट का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। समझे। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक वृत्ताकार प्लेट का व्यास, सेम एक मीनिंग है क्वेश्चन 3 और 4 का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे व्यास जो देर का आपको 44 मीटर देर का है, ठीक। इस प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, व्यास चेंज है तो इसका क्षेत्रफल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलते ध्यान दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 3 हम बता के देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए क्या SW, ठीक है, समझे बात को। तो चलते भाई क्वेश्चन नंबर 3 को हम जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से आपको बना के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का चलते देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है भाई ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वृत्त का प्लेट जो होता है ना, वृत्त का आकार का होता है, तो प्लेट जो होगा ना, प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया जो निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है लिख देंगे गिवन, ठीक, गिवन लिखेंगे डेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको दे रखा भाई क्या, आपको व्यास दे रखा है किसका, वृत्ताकार प्लेट का व्यास, वृत्ताकार प्लेट का व्यास, प्लेट का व्यास यानी आपको डी दे रखा है, ठीक है। डी बराबर कितना दे रखा है भाई 28 मीटर। अच्छा एक बात बोलिएगा, हम लोग क्षेत्रफल जो निकालते भाई वृत्ताकार प्लेट का जो क्षेत्रफल निकालेंगे ना, प्लेट का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्ताकार प्लेट या प्लेट का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, पाई आर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल के लिए। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, हम लोग जानते भाई, क्योंकि प्लेट जो होता है वृत्त के आकार जैसा होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई का वैल्यू तो भाई सबको जानता है, तो आर हमको निकालना पड़ेगा। एक्चुअली आपको डी दे रखा है तो आर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से कॉमन सेंस लगाएंगे, हम लोग को निकालना क्या, आर निकालना है, तब निकलेगा भाई क्षेत्रफल, ठीक है। तो इतना है, तो हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि भाई प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर वाट लिख देंगे, ठीक है। आप चलते हम लोग ध्यान दिए भाई, लेकिन फिर वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट, ध्यान दिए भाई, त्रिज्या जो होता है ना व्यास का आधा होता है, क्या भाई, त्रिज्या जो होता है भाई यानी आर जो होता है ना d/2 होता है, ठीक है। तो आर हम लोग को निकालना है d/2, यानी डी देख रहा है 28/2, तो यहाँ से देखें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8,
14 आ गया, कितना भाई 14 मीटर आ गया। तो यहाँ से आर निकल भाई कितना 14 मीटर आ गया। तो अब निकालते हैं नाव, क्या करेंगे भाई नाव करेंगे हम लोग, ठीक है नाव। अब निकालेंगे क्या, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल या प्लेट का सिर्फ क्षेत्रफल, ठीक है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं इतना, अगेन करके लिख देंगे, ठीक है समझे। देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू बैठाएंगे 22/7 गुना, ठीक है ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आर की जगह में क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो 14 गुना 14 कर सकते हैं, 14 पे पावर 2 लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। या आप ऐसे करके भाई इसको लिख सकते हैं क्या 14 पे पावर 2, या फिर इसी को आप ऐसे 22/7 गुना 14 गुना 14, ये पूरे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ से मैं बोल भाई 7 एकम 7, 7 गुना 14 कटेगा, ठीक। और कुछ कटेगा देखो तो देखिए भाई नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए 22 गुना, ठीक है 14 दूना 28, 22 गुना 28 करके शायद आया था, कितना आया था भाई कर लेते दोबारा 616 आया था शायद, देख लेते करके 28 गुना 22 करके, ठीक है। 8 दूना 16, 16 का 6 से 1 10 4 5, 8 दूना 16, 16 6 से 1 10 4 5, 6 6 5 11 616, कितना भाई 616 आया था, ठीक है अभी भी आया। तो 22 गुना 28 करके हम लोग कितना मिला भाई 616, कितना किस में मीटर की मीटर स्क्वायर में, जी बोलिएगा मीटर स्क्वायर में, यानी वर्ग मीटर, क्या भाई वर्ग मीटर बोले या फिर मीटर स्क्वायर बोले, हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 अगेन बता रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बना के क्वेश्चन पिन करना है, ठीक है मतलब क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताना है, समझे बात को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब आपको पहला वृत्त का त्रिज्या R1, दूसरा वृत्त का त्रिज्या R2 मान लेंगे। तो पहला वृत्त का त्रिज्या यानी R1 दे रखा 3 और हम लोग मान लेंगे, और R2 मानेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मीटर, ठीक है मीटर में मानेंगे, ठीक है। आपका उनके क्षेत्रफलों का अनुपात देते, अच्छा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। चलते भाई इस तरह का क्वेश्चन भाई बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है शायद, ठीक है समझेंगे समझिए ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे माना कि दो वृत्त, माना कि ओ केंद्र वाले दो वृत्त, माना कि ओ केंद्र ओ तथा यहाँ लिखेंगे ध्यान दीजिएगा ओ तथा ओ डैश दो केंद्र लिखेंगे क्या ओ तथा ओ डैश केंद्र वाले, ठीक है केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, ठीक है भाई ध्यान दिए क्या दे रखा था 3:5 है, इतना दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है समझे। यानी अगर मैं बोलूं तो C1:C2, पहला का केंद्र क्षेत्रफल जो मानेंगे वृत्त का क्षेत्र C1:C2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको दे रखा है क्या, अगर इसको हम इसको लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते क्या R1:R2 दे रखा है कितना 3:5, ठीक है। या फिर आप इसी को ना ऐसे भी आप लिख सकते हैं R1/R2 बराबर 3/5। अब देखिए एक बात यहाँ पे याद रखें भाई, क्या जब रेशियो को हम लोग रिप्लेस करते तो हम लोग नहीं, ध्यान दीजिए भाई क्या कैसे लिखेंगे R1 लिखेंगे बराबर यहाँ पे x लेकर आएगा, कोई भी चर लेकर आएगा 3x लिख देंगे, इसी तरह से R2 बराबर आएगा 5x, ये R2 जो है 5 का है, R1 जो है 3 का है, समझे बात को। यहाँ पे आएगा 5x, तो R1 और R2 निकल गया 5x से 3x, ठीक है समझेंगे समझिए यहाँ तक क्लियर है ना, बोले जी भाई क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा अगर मैं बोलूँ कि C1 जो है ना C1 का निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्या पाई आर स्क्वायर पहला वृत्त के लिए तो R1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ध्यान दें पाई को पाई ही रहने दिए, ठीक है। अब देखिए R1 का स्क्वायर यानी R1 कितना बताइए 3x, तो 3x का स्क्वायर ले देंगे। अब इसको हल करते हैं, पाई को पाई ही रहने दें, वैल्यू यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर आ गया, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर अगेन हम लोग काम करेंगे, अगेन काम करेंगे, ठीक है अगेन काम करेंगे इस तरह से। फिर C2 बराबर पाई R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ये समझे बात को, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है मतलब दूसरा त्रिज्या का स्क्वायर। देखिए पाई की जगह पाई ही लिखेंगे गुना R2 का स्क्वायर, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना 5x है, तो 5x का स्क्वायर यानी इसको लिख सकते हैं पाई गुना, ठीक है 5×25 x का x स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 पाई x स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को भाई आप इस तरह से भी लिख 9 पाई x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है समझे बात को,
समझे, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लेकर आ सकते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, रेशियो भाग करते हैं दोनों को, C1/C2 बोले या फिर C1/C2 बोले, ठीक है, बात बराबर है। C1/C2 बोलिए या C1/C2 बोलिए भाई, यही हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो C1/C2 अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, C1 का वैल्यू पता है हमको कितना भाई, कितना बताइए, 9π/x² बटे C2 का वैल्यू कितना 25π/x², समीकरण 2 से 25π/x², ठीक है। ध्यान दिए भाई, π/x² दोनों कैंसिल, तो आया फाइनली कितना 9/25 ही बचा, तो C1/C2 बराबर 9/25, यही हम लोग का भाई आया कितना बताइए वैल्यू आया, मतलब क्या कहते हैं C1 क्या करें, उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो आया ना कितना भाई 9/25 आया, यानी इसको हम लोग भाई इस फॉर्म में लिखते हैं C1/C2 बराबर 9/25, 9/25 हम लोग का फाइनल ही आंसर आ गया। समझे कि नहीं? इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना। आप इक्वेशन मान भी सकते, नहीं तो छोड़ दीजिए, इक्वेशन यहाँ पे मानने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। बस आपको इस तरह से करके दिखा देना। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई प्लीज़ यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा कि अगर भाई एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 70 मीटर दे रखा, आपको 70 मीटर दे रखा, ठीक है। इस खेत का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक वर्ड भाई लिखा हुआ है, एक अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी शब्द बोलेंगे, एक शब्द लिखा हुआ है वृत्ताकार, मतलब वृत्त का आकार। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना πr² ही होता है भाई, क्या होता है πr² ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, r दे रखा है 70, यहाँ पे इसका जगह वैल्यू पुट कर देंगे। आपने इसको ना डिटेल में बना लीजिएगा, आपको हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या भाई 22/7, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से आप अपना नोटबुक में बनाइएगा r², तो r की जगह यानी त्रिज्या 70 दिया, 70 × 70 कर लेंगे, ठीक है। 7 × 7 7 × 7 0 है, 10 आ गया यहाँ से मैं बोलूँ भाई क्या आया बताइए 22 × 10 × 70, तो कितना आया बताइए 10 × 70 लिख देते हैं पहले दोबारा इसको, 10 × 70। आप फिर क्या करेंगे, ध्यान दिए 7 चौके 8, 7 दूना 14, 14 का 4 1, 7 दूना 4 15, 154 डबल जीरो बैठा देंगे। ये आया क्या है मीटर में, तो इतना मीटर इसको आएगा। तो इस खेत का मतलब वृत्ताकार खेत का कुल क्षेत्रफल जो आया ना इतना आंसर आया, ठीक। आप इसको गिव हैंडेड वगैरह करके लिख दीजिएगा। समझे बात को? चलते हैं हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए आपको मैं आप लोग के लिए ना ऐसा चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आप लोग से इस तरह से मिस ना हो। ध्यान देखिए क्या करा, यदि वृत्त का व्यास यानी डायमीटर आपको देखा 3.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका क्षेत्र वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करने, ठीक। ध्यान दीजिए भाई, दिया है कहीं, दिया है लिखेंगे, दिया है, समझे ना। इसको आप ये आंसर तो आ गया, लेकिन आप गिव हैंड वगैरह करके लिख दीजिएगा लैंग्वेज में, ठीक है। तो व्यास, वृत्त का व्यास यानी डी दे रखा है कितना 3.5 दे रखा, सेंटीमीटर दे रखा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं बोलूँ क्या इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। ध्यान दीजिए डी बराबर 3.5 गुना करेंगे कितना 1/100 से, ठीक, 1/100 से। बहुत अच्छा बोलेगा भैया गुना नहीं करेंगे, भाग करेंगे। हाँ भैया भाग भी कर सकते हैं, भाग 100 से करेंगे, भाग भी कर सकते हैं। तो भाग को आप गुना में कन्वर्ट किए तो 1/100 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए जी भैया आएगा। तो इसलिए हम लोग गुना 1/100। ध्यान दिए मीटर और सेंटीमीटर के बारे में बोलेंगे, तो मीटर बड़ा है, मीटर को सेंटीमीटर चलेंगे गुना करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर करेंगे भाग करेंगे, या भाग करेंगे 100 से, या फिर आप गुना भी कर सकते हैं 1/100 से। समझे बात को? समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है। तो हम लोग गुना कर दे, आप पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से भाई बोल सकते हैं डी बराबर आया 35 × 1, 35 बट्टे में 1000, बट्टे में क्या आया 1000 आया। तो डी बराबर इतना आया है ना, इतना आया, इतना क्या मीटर में आया। अब हम लोग को निकालना क्या एक्चुअली, हम लोग को सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए ना आर चाहिए, तो आर निकालते हैं, ठीक। आर बराबर क्या होता है D/2, वी नो डेट कर लिख दे, वी नो डेट हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, ठीक है। समझा क्या आर बराबर कितना होता है D/2, डी की जगह क्या लिखेंगे 35/1000, ठीक, /2, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? अब बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 35/1000 गुना 1/2। हाँ बोले आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बोले तो 35/2 गुना 1000, तो 2000 आ गया, 2000 ये मीटर आया। ये हम लोग क्या है बताए त्रिज्या मतलब आर निकला। तो चलते भाई हम लोग, ठीक है। तो निकालते क्या क्षेत्रफल निकालते किसका भाई, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। और मीटर स्क्वायर ये मीटर में आया है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अब 9 वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
तो पाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू बैठाते हैं 22/7 गुना, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आर की जगह 35, अच्छा आर स्क्वायर है तो क्या 35/2000, 35/2000 गुना फिर 35/2000 कर सकते हो, बोले आराम से भाई कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखिए 7 एकम 7, 7 पंचे 35, और कुछ कटने वाला है ध्यान दीजिएगा। देखिए तो भाई 5 का पारा ध्यान, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 400 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ ध्यान दीजिएगा, और देखिए कुछ कटने वाला है भाई, यह इधर देखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20, इधर भी 400 आ जाएगा, और कुछ कटने वाला है ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या करेंगे 22 गुना 7, 7 चौका 28, सॉरी 7 7 7 5 154 आ गया, 4 गुना 4 16 आएगा, 4 गुना 4 कितना है 16 आएगा, ठीक है, समझे बात को, 16 आएगा, और 4 जीरो बैठा देंगे यहाँ पे, 4 जीरो आ गया, ठीक है। 154/16,000, ठीक है, 154/16,000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते क्या, 154 गुना, ठीक है, ऐसे 154/16 गुना 10 की पावर कितना है माइनस, आप लिख सकते क्या 10 की पावर -4, क्या लिख सकते हैं ऐसे बताइए, हाँ आराम से वही लिख सकते हैं, आराम से वही लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम लोग आया कितना मीटर स्क्वायर आया, मीटर स्क्वायर, या फिर आप इतना ही लिख दीजिए ना, इतना मीटर स्क्वायर, समझे बात को, इतना क्या मीटर स्क्वायर, इतना भाई अब इतना मीटर स्क्वायर लिख दीजिए फिर चलेगा, ठीक, इतना मीटर स्क्वायर लिखे, या 154/16 गुना 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है, ठीक है, मीटर स्क्वायर है, समझे बात को, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, अब इतना लिख दीजिए चलेगा, ठीक है। तो भाई अब आपको देते हैं थोड़ा सा HW के तौर पे आपको एक दे चुके हैं, फिर और एक तो देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए कि D दे रखा है कितना भाई, ठीक है 10 मीटर, और आपसे कह रहा है क्या कि क्षेत्रफल निकालना है, क्या है क्षेत्रफल, एरिया निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है जो ना सेंटीमीटर में निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है। तो आप समझ गए ना कैसे करना, बना के दिखाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में, किसमें भाई कमेंट में, समझा बात को। एक क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन पहले भी दे चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है D बराबर 10 मीटर दे रहा है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल भाई निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब वर्ग सेंटीमीटर में निकालना, ठीक है, समझे। अच्छा दोनों में निकाल के दिखाइएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल के दिखाइए और मीटर स्क्वायर में भी निकाल के दिखाइएगा, मतलब वर्ग सेंटीमीटर में और वर्ग मीटर में निकाल के, दोनों तरफ। चलिए भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, यानी लेक्चर 3 में जो डिस्कस करेंगे भाई हम लोग का, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है एनसीईआरटी बुक में टॉपिक भाई क्या, त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, एक ही वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से भाई पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक को, क्या भाई दोबारा बोलते हैं त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बारे में, ठीक है, समझे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड क्या होता है, फिर इसका क्षेत्रफल वगैरह के बारे में समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और चलते हैं भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिर मैं अगेन बताना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ फाइनली, ठीक है, मैं आशा करता हूँ भाई आपको जो भी इस क्या कहते हैं वीडियो में बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। और वीडियो को देखने की भाई दिल से शुक्रिया, ठीक है।